मैदान जंग हो, शामली का मैदान हो, जहां कासिम ननौतवी मैदान जंग में अंग्रेज के खिलाफ शहादत देने की नीयत से उतरा हो, हाथ में तलवार हो। एक बात बताओ, जहां सैयद अहमद शहीद बालाकोट के मैदान में हो, जहां उनकी गर्दन उतार दी जाए। एक बात बताओ, जब काले पानी में मुफ्ती महमूदुल हसन अपनी जिंदगी के खात्मे का सोच के जाता हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जो लोग इस्लाम से एलर्जी रखते हैं, मुसलमानों से जलते हैं या उनको परेशान करने की प्लानिंग और उनकी साजिशें बनाते रहते हैं, ये बयान खास उनके लिए है। हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, जो कि पंजाब के शाही इमाम हैं, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बयान दिया है उन लोगों के लिए जो लोग इस्लाम को टारगेट कराते हैं, इस्लाम से जलते हैं, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। करने से पहले उनकी तारीख पढ़ो। आप हमारी तारीख पढ़े तो सही एक बार। हम मैदाने बदर में 313 थे। आज पूरी दुनिया में 1 अरब 26 करोड़ हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम ही नहीं, कोई ऐसा मैदान ही नहीं, कोई ऐसा रास्ता ही नहीं जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने कामयाबी ना हासिल की। ये जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी हमने लड़ी ना हमारे बुजुर्गों ने, इसके पीछे हमारी जहनियत नहीं थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल है। मेरे नबी ने कहा हमको कि मुसलमानों, कोई जुल्म करे तो उसके खिलाफ डट जाओ। यह भी कहा अगर तुम्हारा भाई जुल्म करे तो उसे जुल्म से रोको। हमारे नबी ने सिखाया कि जिस धरती पर रहते हो, अगर उसकी ऊपर किसी का हमला हो जाए, अपनी जान देकर, अपना माल देकर, अपनी कुर्बानी देकर उस जगह की हिफाजत करो। ये हमारे नबी के वतीरे ने हमको सिखाया कि जिस जगह रहते हो वहां जो पसमानदा हैं उनको उठा के छाती से लगा लो, गिरते हुए को संभाल लो, नफरतों को खत्म कर दो, मोहब्बतों को बांट दो। ये जो कुछ है हमारे पास पूरे मुल्क में, आज भी जो कुछ है, ये प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करता है। इसलिए आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फतवेबाजी का इस्लाम बना रखा है ना, इसको छोड़ दीजिए खुदा के लिए। कुछ आदतें बदलिए, हमारी तारीख पढ़िए। आप जलियांवाले बाग में जाओगे ना, लिस्ट लगी हुई है वहां नामों की, उंगली फेरना शुरू कर देना, उंगली घिस जाएगी, हमारी कुर्बानियों के नाम नहीं खत्म होंगे। किस्सा खानी बाजार पेशावर में जनरल डायर ने गोली चलाई, सुर्खपोश मुसलमान पठान सड़क पर निकल के आए गांधी के सत्याग्रह के लिए, और जनरल ने कहा वापस लौट जाओ। यह हिंदुस्तान का ऐसा किस्सा है कि जिसमें कुर्बानी देने वाले पठानों ने छाती पर गोली खाई है, किसी एक मुसलमान की पीठ पर गोली नहीं लगी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1933 में लिखा कि मुसलमान पठानों की कुर्बानियों ने पूरे मुल्क की कौमों को पीछे छोड़ दिया। जब जनरल गोली चला रहा था, ये जान बचाने के लिए भागे नहीं, बल्कि ये आगे बढ़ते रहे, आखिरी आदमी तक जनरल के आगे टिका रहा, और उसने साफ कहा कि डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए डरते हैं। जब इस वतन की मिट्टी के लिए निकल आए हैं घर से, या तो आज़ादी हासिल करेंगे या अपनी जान अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करेंगे। आपको कहना चाहता हूं कि हम उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवा के दिया। कैसे आज़ाद करवाया? ऐसे नहीं कि सिर्फ गप्पे हाँक दी। स्टेशनों पर जब रेलगाड़ी चलती है ना, पेशावर से कलकत्ते तक, पानी के मटकों पर लिखा होता था कि हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो। हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। पानी पिलाने वाला आवाज देता था हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मजलिस एहरार के बानी हैं, उन्होंने लुधियाना घास मंडी चौक में तमाम हिंदू और मुसलमानों को, सिखों को बुलाया, पूछा मुल्क आज़ाद करवाना चाहते हो?
कहने लगा हाँ चाहते हैं। ये ऐसा वक्त है कि कोई सरकार के खिलाफ बोलता नहीं था। आज भी हमारे यहां रवाज है, जबकि आजाद हिंदुस्तान में आपको यह हक हासिल है कि अगर को चुनी हुई सरकार की कोई बात आपको पसंद ना आए तो आप जाके डीसी दफ्तर पर धरना देके अपनी बात कह सकते हैं। इस मुल्क में ये आजादी दे दी गई लोगों को कि आप अपनी बात हुकूमत के सामने रख सकते हैं। लेकिन जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने कहा इस बात को कि आजादी चाहते हो, उस वक्त सरकार की तरफ से ऐसा कोई हक हासिल नहीं था कि आप सरकार के खिलाफ बोले। लोगों ने कहा हाँ चाहते हैं। फरमाया चलो फिर स्टेशनों पर आज मटके तोड़ दिए जाएं, हिंदू पानी मुसलमान पानी खत्म करके एक ही पानी पिएंगे तो मुल्क आजाद होगा। और फिर मटके तोड़े, पूरे मुल्क में तोड़वाए, सजा हुई, लेकिन अंग्रेज की साजिश को नाकाम कर दिया कि मुल्क की जंग आजादी में मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को कोई अलहदा नहीं कर सकता। और मैं तो बड़े फख्र से भारत के मुसलमानों को कहा करता हूं। कल दलितों के एक जलसे में गया था मैं, उनको भी मैंने कहा, मैं कहा तुम बड़े द्रविड़ हो और मैं एक मुसलमान द्रविड़ हूं, तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। हमारे पूर्वजों को इस्लाम बेहतरीन मजहब लगा, इसलिए नहीं कि कोई ताकत आ गई थी हमारे ऊपर, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बिलाल को छाती से लगाया, इसलिए कि आका ने कहा कि छुआछूत हराम है, इसलिए कि आका ने कहा जात और बरादरियों के बंधन तोड़ दिए हैं, इसलिए कि आका ने कहा कि इंसान आजाद पैदा हुआ, कोई इसको गुलाम नहीं बना सकता, इसलिए कि आका ने कहा कि गोरा और काला एक बराबर है। लोग कहते हैं कि घर वापसी कर लो, हम तो घर से निकाले हुए थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको घर अता फरमाया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको घर अता फरमाया। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग इस मुल्क के मूल निवासी हैं, हमारे आबो अजदाद इस मुल्क के मूल निवासी हैं। अल्लाह ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई हैं और अल्लाह ने हमसे ये बड़ा काम लिया कि हमने अंग्रेज जैसी हुकूमत के साथ टक्कर ली है। मुझे एक साहब कहने लगे कि कुछ मुसलमान दिखावे के लिए जंग आज़ादी मनाते हैं। मैंने कहा सुनो, जिन्होंने दिखावे के लिए जंग आज़ादी मनानी होती है वो अपने बच्चों की गर्दनें उतरवा के रंगून में तख्तों में नहीं देखते। हम किस हुकूमत से डर सकते हैं? हमें तो अंग्रेज नहीं डरा सका, काले पानी की सजाएं नहीं डरा सकी, जनरल डायर की गोलियां हमको नहीं डरा सकी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत पैदा ही नहीं हुई जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों को डरा सके। जो काम भी करते हैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित जितनी भी कौमें हैं, इन्होंने मिल के मुल्क की जंग आज़ादी लड़ी है। एक एक बैरक में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, लाला लाजपत राय, स्वामी शरदानंद, अताउल्ला शाह बुखारी, मुफ्ती कफायतुल्लाह देलवी, मौलाना अहमद सईद देलवी जैसे लोगों ने एक एक बैरक में 5-5 साल इकट्ठे गुजार दिए, लेकिन मुल्क की आवाम को टूटने नहीं दिया है। इसलिए मैं आप हजरात को उनको भी कहना चाहता हूं जो कुछ फिरका परस्त हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि अब मुल्क के आज़ादी को 72 साल हो गए तो शायद मुसलमान इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएंगे। हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के आइडियल को ठुकरा दिया था। किसको ठुकरा दिया था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना जब ने कहा कि देश को तकसीम करो, विभाजित करो, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के आइडियल को ठुकरा दिया था। लेकिन सांप्रदायिक ताकतें ये भी कान खोल के सुन ले कि लेकिन हम वो भी मुसलमान हैं कि हमारी रगों में बहने वाला खून ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। दुनिया की कोई ताकत हमें अपने मुल्क में अल्लाहु अकबर कहने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको कहना चाहता हूं
आज़ाद हिंदुस्तान में अब मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है। मुसलमानों ने अब्दुल कलाम बन के दिखाया, हिंदुस्तान को एटमी पावर बनाया। मुसलमानों ने कैप्टन अब्दुल हमीद बन के दिखाया, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। मुसलमानों ने ब्रिगेडियर उस्मान बन के दिखाया, 72 की जंग में फिर चाइना और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। आप क्या चाहते हैं? अब आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। आपको भी मुल्क की तरक्की के साथ साथ मुल्क की दिफा के लिए उठ के खड़े होना होगा। ये जो फतवेबाजियां आपने शुरू कर रखी हैं एक दूसरे के ऊपर, कभी सोचा है कि इसका कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा होने वाला है भाई? अरे आप खुशकिस्मत हैं, अपने आप को समझो, अल्लाह ने आपको कितनी इज्जतें दी हैं। अरे बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना है ना? अरे सुना है नहीं भाई? बोलते हैं। असल में मौलवी हजरात को तुम बुला लेते हो घर, कौरमा बिरयानी हमें खिला के बोला हजरत जी कुरान पढ़ दो। अब हमें भी पता है ना, जब मुर्दों पे पढ़ेंगे तो ये आगे से बोल लेंगे ना। कुरान दो तरीके से पढ़ा जाता है ना भाई। मदरसे में जब बच्चा पढ़ता है, किरात जब होती है, कारी जब पढ़ता है तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तुम मौलवी को बुला के मुर्गा खिला के पढ़वाओ तो कब्रिस्तान ही हो, तो आगे वाला चुप ही रहे बंदा। तो हमें पता होता भी मुर्दों ने थोड़ी बोलना। अब ऐसे ही मुर्दा हो रहे हैं, बोलेंगे नहीं मुकर्रिर के साथ। वो बरेलवी भाई हमारे हैं चाहे अकीदे से थोड़े हिले हुए, लेकिन अगर मौलवी जितनी तकरीर करेगा लोग भी साथ साथ में उतनी करेंगे। सही बता रहा हूं तुम्हें मैं। तो बिलाल का नाम सुना भाई? फिर भी आहिस्ता ही बोल रहे हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना? सुभान अल्लाह। अब लगा जरा, मैं समझा इतनी देर से कब्रिस्तान में ही बैठा हूं। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शख्सियत थी, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार पड़ रही मक्के में, बिलाल को पता था, अम्मार को पता था बिलाल मुसलमान है, मक्के वालों को नहीं पता था, उमैया को नहीं पता था, अब्दुल्ला बिन जिदान को नहीं पता था कि ये मेरा गुलाम मुसलमान है। अम्मार को जब मार पड़ रही थी तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां से गुजरे, उनका सरदार भी वहीं से गुजरा, तो वहां खड़े हो गए। तो मारने वाले जब थक गए, उन्होंने देखा बिलाल भी है, तो बिलाल के मालिक को कहा, अब्दुल्ला बिन जिदान को और उमैया को, कि हम थक गए, जरा तुम इसकी पिटाई करो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। उनको क्या था, हबशी गुलाम साथ था। उन्होंने बिलाल को कहा, बिलाल दुर्रा उठा, इसको मार। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने दुर्रा उठाया और हजरत यासिर ने उनकी तरफ देखा। अम्मार बिन यासिर ने आहिस्ता से कहा, बिलाल मारो, रुकना नहीं। तारीखी वाकया है ये। कहा मारो मुझे, इसलिए ताकि ये इनको ये ना पता लग जाए तुम भी मुसलमान हो, कहीं तुम्हें ना मारने लगे, ये तुम्हारा कत्ल ना कर दे। अब बिलाल करीब आए, फिर उन्होंने दोबारा वही बात कही, तिबारा कही। बिलाल ने गौर से देखा अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और 2 कदम पीछे हट के तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे। तो मुशरिकीन भी बड़े खुश हो रहे थे। अम्मार बिन यासिर कहते, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि इस जोशीले को थोड़ी समझ आ गई है, कोई बात नहीं, जहां इतने दुर्रे पड़े हैं थोड़े से और पड़ेंगे। बिलाल रज़ियल्लाहु ने जोर जोर से दुर्रा घुमाते हुए अचानक दुर्रा हवा में फेंका, दूर जाके गिरा। फरमाया, मक्के वालों तुम क्या समझते हो, अम्मार अकेला है, बिलाल भी अम्मार के साथ है, उनकी औलादे हैं हम। फरमाया, तुमने क्या समझ रखा है कि अकेला मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है? बिलाल भी आज से इसके साथ है। बिलाल को भी वहीं बांध लिया गया, पिटाई हुई। फरमाया, फिर क्या हो गया, जब तक इजहार इश्क में तकलीफ ना उठाई जाए, इश्क में मजा नहीं आता है। तो ये बिलाल जो थे ना, घर पहुंचे एक दिन मार खा के, रोज रात को घर ही पहुंचता है बंदा मार खा के। तो मां ने कहा, बेटा हम मक्का छोड़ के कहीं और ना चले जाएं।
ये वाकया ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ रवाज है, इस पूरी पट्टी में 20-25 वाकयात हमने रट लिए हैं, 25-30 हदीसें रट ली हैं, जिनमें 10-15 तो झूठी हैं। एक झूठी हदीस ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा एक जंग से आते हुए कि जिहाद असगर से आ रहे हैं, अकबर की तरफ जा रहे हैं। ये हदीस नहीं है। ये इसलिए बनाई गई कि मुसलमानों के अंदर से जज्बा खत्म कर दिया जाए। एक बात बताओ, मैदान जंग हो, शामली का मैदान हो, जहां कासिम ननौतवी मैदान जंग में अंग्रेज के खिलाफ शहादत देने की नीयत से उतरा हो, हाथ में तलवार हो। एक बात बताओ, जहां सैयद अहमद शहीद बालाकोट के मैदान में हो, जहां उनकी गर्दन उतार दी जाए। एक बात बताओ, जब काले पानी में मुफ्ती महमूदुल हसन अपनी जिंदगी के खात्मे का सोच के जाता हो। एक बात बताओ, जब अताउल्लाह शाह बुखारी, हबीबुर रहमान लुधियानवी को फांसी की कोठरियों में रखा जाता हो कि इनको फांसी दे दी जाएगी, तो क्या ये नफ्स का जिहाद बड़ा हो गया कि गर्दन उतरवाने का जिहाद बड़ा हो गया? बदमाशों को कहना चाहता हूं जो मुसलमानों को बुज़दिल बनाना चाहते हैं, यह हदीस नहीं है। अंदाजा तो लगाओ, आका के ऊपर नौज़बिल्लाह बहतान बांधते कि मैदान जंग से आ रहे हैं, फरमाया नफ्स का जिहाद। क्या नफ्स? कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, अगर हम झूठ बोलेंगे गुनाह होगा। ये नफ्स का जिहाद है। आका ने नौज़बिल्लाह कहा कि जिधर से आ रहे हैं वो काम छोटा था, ये नफ्स का जिहाद बड़ा है। अल्लाह के बंदे, जहां नफ्स ही कट जाए, अरे जहां नफ्स ही ना रहे, खात्मा ही हो जाए नफ्स का, वो काम बड़ा होगा कि चलता भी रहे नफ्स और तस्बीह भी करता रहे, चलता भी रहे नफ्स और गुनाह भी करता रहे। वो अमल बड़ा हो सकता है कि या वो अमल बड़ा होगा जहां नफ्स अपने आप को अल्लाह के रास्ते के अंदर पेश करते हैं। ये हदीस नहीं है। झूठी बातें फैलाई गई अंग्रेज के कहने पर। अंग्रेज को पता लग गया ना कि अगर मुसलमान इसी जज्बे से लड़ेंगे, अगर कादियानियत को मुसलमान नाको चने चबवा सकते हैं, अगर मुसलमानों में यही स्पिरिट बाकी रहेगी तो ये हमें हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंक देंगे। तो अंग्रेज ने ऐसी झूठी हदीसें बना के, ऐसे सरकारी मौलवी खरीद के मुसलमानों के अंदर उतारे कि तुम्हारी रगे हमीयत मार दी जाए। ये जो हम सारी दिहाड़ी काम करते हैं एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजियां लाने का, ये आज का जो अंग्रेज है, आज का जो टोडी है, आज का जो सरकार परस्त है, आज का जो बेईमान है, ये उसका काम है। वो भी चाहता है कि मुसलमान आपस में मुत्तफिक ना हो। अगर ये मुत्तफिक हो जाएंगे, इनकी इज्जत बन जाएगी। ये मुत्तफिक होंगे, पार्लियामेंट में इनके मेंबर होंगे। ये अगर मुत्तफिक होंगे, इनको नौकरियां मिल जाएंगी। ये मुत्तफिक होंगे तो इनके कॉलेज खुल जाएंगे। ये मुत्तफिक होंगे तो इनकी इंडस्ट्री लगेगी। ये मुत्तफिक होंगे तो हुकूमत में इनकी हिस्सेदारी होगी। आज का बेईमान भी वही चाहता है जो आज से 200 साल पहले बेईमान चाहता था। मैं हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा सुना रहा हूं। ये किस्से पहले क्यों नहीं सुनाए जाते? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं हम महसूस करते। बिलाल को मां ने कहा, बिलाल हम मक्का छोड़ के कहीं और ना चलें? अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मां की बात सुन के हैरान। क्यों हैरान? क्योंकि अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। किसके सहाबी हैं भाई? सहाबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामूली शख्स नहीं है। अपनी माँ को दोनों कंधों से पकड़ा, प्यार से पूछा, अम्मा ये बात आपको समझाई किसने? क्या पूछा? बोलो। हाँ, ये पूछा, ये बात अम्मी आपको समझाई किसने? आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको ये किस्सा याद रह जाए। हज़रत बिलाल समझते थे कि मेरी माँ बड़ी भोली भाली है। हिजरत तो तब करते ना मेरे पास जायदाद होती, जमीन होते, जानवर होते, पैसा होता, कोई रिश्तेदार होता, जहां हम चले जाते। हमारे पास तो ले दे के ये झोंपड़ी है। ये माँ अपने आप नहीं कह सकती कि अब इस झोंपड़ी को भी छोड़ दे। तो उनकी अम्मी ने कहा, बिलाल आज